हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका। दिस पेपर इज़ फ्रॉम द उड़ीसा। दिस पेपर इज़ बिलोंग्स टू द उड़ीसा टेट, उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023 को। तो ये पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। और यहाँ पर जो हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे वो बेसिकली आपके रहेंगे इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। बट इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो आपका है 121 नंबर क्वेश्चन से लेके 121 से लेके 150 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली जो आपके बीएड के कोर्सेज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा, डायरेक्टली हम यहाँ पर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर, इसमें पूछा है द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द दादा भाई नौरोजी एट द 1906 इन द कलकत्ता सेशन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय उसे कहते हैं हिमाद्री। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 123 देखिए, ये आपका थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ का है, बट दिस इज़ रिलेटेड समथिंग विद द बीएड पार्ट, तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ। 124 को भी स्किप करते हैं, 125 पर आते हैं। 125 में पूछा है फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट होता है। बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे जुडिशरी की। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 73rd एंड 74th। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, दिस इज रिलेटेड टू द डिफरेंट थिंग। सो हम बात करेंगे यहाँ पर आगे 29, 30 भी स्किप करते हैं, हम आते हैं सीधा 31 पर। ठीक है, तो देखिए कुछ एक्चुअली इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड थोड़े से जो बीएड रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको डाला हुआ था, जो जीएस से कंसर्न नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को करेंगे। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन कहाँ देखने को मिलती है? इन द तमिलनाडु। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 133 की बात करते हैं। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन वर्टिकली अबव द इक्वेटर रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर फिजिकल चेंज कौन सा होगा? देखिए डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, दिस इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। फोर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ 1 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम 4 मीटर टू 8 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 24 जूल्स। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 137 को भी हम यहाँ पर छोड़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 की। 138 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है नॉट अ फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 139 की बात करते हैं। द मिनरल essential for absorption and the maintaining body balance of the body fluid, that is called as a sodium ion. ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर राइस कल्टिवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा? दैट इज द ट्यूबवेल होता है बेसिकली, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट दिस इज इरीगेशन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। सो विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन इंडिया? दैट इज द आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फॉस्फोरस का क्या काम होता है? यह रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड के पीएच को। ऑप्शन सी बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच इज़ नेसेसरी फॉर यूटिलाइजिंग एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस? दैट इज विटामिन डी इज एसेंशियल। पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसका पर्पस क्या होगा? टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कंजर्व द एनवायरमेंट। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डी होगा, सॉरी नॉट सी, ऑप्शन डी। एंड
ओके, ये डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट से है, फिर हम यहाँ पर भी बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 48 की, कौन सा वो एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल नहीं होती? तो यहाँ पर वेल के पास गिल्स नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फेमस लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 का, ये साइन होता है किस किसके बीच में? ये साइन होता है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिंस विद द फेमस डांडी मार्च? जो डांडी मार्च 1930 में हुआ था, उसके साथ ही ये कौन सा आंदोलन शुरू होता है? उसके साथ ही आंदोलन शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ द पेपर ऑफ ओडिशा टेट। तो इसमें हमने जो जीएस के जो बेसिकली क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखा है। ठीक है, और इस पेपर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।